हाय। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आपका एक इरोडोव से लिया है। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक डिस्क है और यहाँ पर दो पैरेलल स्प्रिंग हमारे पास लगे हुए हैं और इस क्वेश्चन में हमारे पास प्योर रोलिंग है और हमें यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। वैसे तो इस क्वेश्चन में 4 अननोन्स हैं, फ्रिक्शन, एयर रिस्टोरिंग, द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड द अल्फ़ा। बट हमारे पास यहाँ पर दो टूल्स हैं। जो पहला टूल है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मेथड है और जो दूसरा जो मेथड है वो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट मास कन्वर्जन मेथड है। इन दो मेथड के थ्रू जो क्वेश्चन जो होता है उसमें हमें ये पूरे 4 अननोन्स नहीं सॉल्व करने पड़ते हैं। इंस्टेड हमारा 2 लाइन्स या उससे कम भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो मेरे पास यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मेथड है। उसके थ्रू फिर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्क का जो सेंटर है उसको मैं एक्स अमाउंट में डिस्प्लेस करूँगा, जिसके थ्रू जो टॉप पॉइंट होगा वो 2x डिस्प्लेस होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब किसी भी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आप सेंटर को अगर कुछ डिस्प्लेस कर रहे हो तो बाकी अदर पॉइंट्स जो रिजिड बॉडी का है वो कितना डिस्प्लेस करेगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है बाय द एक्स। यहाँ पर एक्स जो है वो यहाँ पर सेंटर का डिस्प्लेसमेंट है 1 प्लस आर ऑफ सेंटर, मतलब जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसका सेंटर से कितनी दूरी है, यहाँ पर आर है, और अपॉन में द रेडियस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे इसको, अगर यहाँ पर आर रखेंगे क्योंकि जो टॉप पॉइंट है वो सेंटर से आर दूरी पर है, तो यहाँ पर जो टॉप का जो पॉइंट होगा वो 2x अमाउंट में डिस्प्लेस करेगा। अगर बॉडी का पॉइंट जो है 2x अमाउंट पे अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो उस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी आएगा, यहाँ पर k2x, यहाँ पर भी आएगा k/2x। क्यों? क्योंकि जो दो स्प्रिंग है ये आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर हम p पॉइंट के अबाउट, जो कि क्या है, इस पॉइंट का द पॉइंट ऑफ प्योर रोलिंग है, उसके अबाउट अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो उससे फ़ायदा एक होगा कि जो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो नेगलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसके थ्रू में फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास अननोन्स कम हो जाएंगे। सो वी हैव टू राइट द टॉर्क अबाउट पॉइंट पी। सो अगर हम पॉइंट पी के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला जो फोर्स है k/2x प्लस k/2x ये टॉर्क आएगा हमारे पास। और किसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं? पॉइंट पी के अबाउट। तो पॉइंट पी से दूरी कितनी है? 2r है, इज इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पर आई इफेक्टिव लिखना पड़ेगा। आई इफेक्टिव बताओ भी क्या है, इंटू अल्फ़ा रिस्टोरिंग। अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4kx इंटू 2r, और यहाँ पर अगर हम लिखें आई इफेक्टिव, तो आई इफेक्टिव जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये डिस्क है, तो डिस्क का जो सेंटर के अबाउट जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमेशा होता है हाफ mr²। तो उसमें अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाएंगे तो जो पॉइंट पी के अबाउट जो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमारे पास आ जाएगा 3/2 mr² इंटू अल्फ़ा रिस्टोरिंग। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे से आ गया तो यहाँ पर जो रहेगा 16kx/3 यहाँ पर अल्फ़ा रिस्टोरिंग बाई m। सिंपली जो क्वेश्चन जो होता है इसमें पूरा हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो अल्फ़ा रिस्टोरिंग है, क्लियरली एज यू आर एबल टू सी कि ऑब्वियस सी बात है, जो अल्फ़ा रिस्टोरिंग होगा वो a/r के बराबर हो जाएगा बाय द कॉन्स्टेंट ऑफ द प्योर रोलिंग। सो इफ़ आई रिड्यूस दिस क्वेश्चन तो यहाँ पर हमारे पास a रिस्टोरिंग बाई r आ जाएगा, r से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्लियरली वी आर एबल टू सी 16kx/3m इज इक्वल्स टू a रिस्टोरिंग।
क्लियरली यहाँ पर जो ए रिस्टोरिंग है वो हमारे पास यहाँ पर एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इसका जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 3m/16k। अब यहाँ पर यू कैन ऑल्सो रिड्यूस, यहाँ पर ये आंसर हमारे पास आ जाता है। इसका एक और मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मास कन्वर्जन मेथड। इसका एक मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 बॉडी यहाँ पर 3D हमारे पास होता है जिसको हम पॉइंट मास ऑसिलेशन में कन्वर्ट करते हैं सिंपली इस फॉर्म में। जैसे m है यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो हमेशा 2π√m/k होता है। हम इस पूरे बॉडी को, ये जो कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, हम इसको इस फॉर्म में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो m इफेक्टिव निकलता है, m इफेक्टिव अबाउट टॉप पॉइंट, क्योंकि टॉप पॉइंट ही क्या है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो इस टॉप पॉइंट के अबाउट हम क्या करेंगे, पूरे बॉडी को कंसंट्रेट करके पॉइंट मास बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, एज यू आर एबल टू सी। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IAPOR, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ प्योर रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अपॉन में द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, द डिस्टेंस ऑफ द टॉप पॉइंट फ्रॉम द बॉटम, जो कि यहाँ पे 2r है, इसका होल स्क्वायर, ये होता है इसकी वैल्यू। सो या तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/2mr² अपॉन में 2, दैट इज 4r²। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 3/8m। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाता है वो हमारे पास 3/8m आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए हमें कि यहाँ पर हमारे पास 2 स्प्रिंग है और जो दोनों स्प्रिंग है वो हमारे पास पैरेलल में है, इसलिए यहाँ पर जो k इफेक्टिव, दैट इज़ द k इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर 2k आ जाएगी। सिंपली हम लोग फिर यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट मास बन गया जिसकी जो वैल्यू है, पॉइंट मास जो है वो m इफेक्टिव का है, और जो k इफेक्टिव है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, तो यहाँ पर 2k बन गया। सो अगर इसी चीज़ को अगर हम अपना रखेंगे फॉर्मूला में, दैट इज़ 2π√m इफेक्टिव, दैट इज़ 3/8m, और यहाँ पर k इफेक्टिव अगर हम रखेंगे दैट इज़ 2k, तो हमारे पास यहाँ पर 3m/16k आ जाएगा यहाँ पर आंसर। सो यहाँ पर क्लियरली एज यू आर एबल टू सी दैट कि हमारे पास जो है ये जो टफ़ क्वेश्चन जो था वो काफ़ी शॉर्टकट तरीके से ये जो क्वेश्चन था वो पूरा सॉल्व हो गया। काफ़ी सिंप्लीफाई मैंने इसको कर दिया बाय द 2 मेथड, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज़ द पॉइंट मास मेथड। सो थैंक यू।